हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी विथ मयंक। माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स, कल हमने 11th चैप्टर पूरा किया। आज हम 12th चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 12th चैप्टर है विद्युत तथा परिपथ। विद्युत आप जानती हैं, विद्युत क्या होता है? विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और परिपथ मतलब जो उसका सर्किट होता है, मतलब जिस रास्ते से होकर विद्युत जो है मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है गुजरती है, उसको उसका परिपथ या सर्किट कहा जाता है। तो आज हम इस चैप्टर में यही जानेंगे कि विद्युत और उसका परिपथ क्या होता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमने सभी ने मतलब घर में डेली लाइफ में जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया है, मतलब करते हैं डेली लाइफ में, तो हम इसका जैसे कि हमारे छोटे छोटे काम है, घरेलू काम, उसको आसान बनाने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देख लें कि हम बिजली का उपयोग कुएं से पानी निकालने के लिए, पंप से पानी निकालने के लिए करते हैं, या फिर ज़मीन की सतह से मतलब जो बोरवेल्स वगैरह होते हैं उससे पानी निकालकर छत में रखी हुई टंकी में पहुंचाने के लिए करते हैं। और कौन कौन से काम करते हैं, जैसे कि घर में रोशनी करने के लिए, और बहुत सारे काम हैं ऐसे घर के डेली लाइफ के जो हम इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ के द्वारा करते हैं, है ना। जब तक सूर्य की रोशनी रहती है तब तक तो हमें उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी घर के आजकल जितने भी आप सामान देखोगे, फ्रिज है, कूलर है, पंखे हैं, ये सब किससे चलते हैं? ये सब बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलना तो मुश्किल ही है। हमारे घर में, ऑफिस में, सड़क में जो लाइटें लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, ये सब किससे चलते हैं? बिजली के द्वारा ही चलते हैं ना, है ना। और यहाँ पर मतलब जैसे कि घरों में ही या फिर ऑफिस में दिन रात काम होते रहता है, लगातार काम चलता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, उसमें तो दिन रात का कोई अंतर ही नहीं रहता। वहाँ पे मतलब प्रोसेस चलती रहती है फैक्ट्री वगैरह में, तो इसके लिए उन्हें मतलब बिजली की ज़रूरत रेगुलर पड़ती है। 1 मिनट भी अगर बिजली गई तो सारा काम ठप पड़ गया। ओके, तो ये जो बिजली है हम घर में यूज़ करते हैं वो आती कहाँ से है? तो इसके लिए बड़े बड़े क्या लगे होते हैं, बड़े बड़े बिजली उत्पन्न करने वाले जो कारखाने बने हुए हैं, फैक्ट्रीज हैं, जैसे बिजली घर है, तो वहाँ से बिजली जनरेट होती है और हमारे घर तक जो तार हैं, खंभे हैं, उनके माध्यम से पहुँचती है और हम घर में बिजली यूज़ कर पाते हैं, है ना। और फिर भी फ्रेंड्स, कई जगह अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर बिजली या इलेक्ट्रिसिटी पहुँच नहीं पाई है, तो लोग वहाँ पर दिया या जो भी मतलब उनके सामान है जिससे वो रोशनी कर सके, मोमबत्ती जला के या फिर कुछ भी मशाल जला के, इससे काम चलाते हैं, है ना। तो हमने मतलब हमारे लिए जितना ज़रूरी है इलेक्ट्रिसिटी, उतना ही ज़रूरी उनके लिए भी है। तो मान लो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में लाइट चली गई, आपको किसी चीज़ को ढूंढना है, तो आप किसका यूज़ करते हो? टार्च का यूज़ करते हो ना। तो टार्च में क्या होता है? टार्च में एक बल्ब होता है, और वो बल्ब का हम स्विच को ऑन ऑफ करते हैं और जो टार्च है वो जलने लगती है। ऑन करने से, ऑफ करने से बंद हो जाती है। तो उसके अंदर ऐसा क्या चीज़ लगा होता है जिसके द्वारा वो बल्ब जो है जल जाती है? तो फ्रेंड्स, उसमें एक सेल लगी होती है जिसको विद्युत सेल कहा जाता है। तो हम 12.1 में विद्युत सेल के बारे में जानेंगे, ठीक है। विद्युत सेल क्या होता है? विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत है। मतलब जैसे कि हम बिजली, घर से बिजली पैदा करके बड़े बड़े खंभों के थ्रू, तार के माध्यम से जो बिजली या करंट है वो हमारे घर में सप्लाई होती है। पर ये जो विद्युत सेल है उसी का बिल्कुल छोटा सा रूप है। इसमें कुछ केमिकल डले होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। ओके, तो यहाँ पे कहा भी गया है कि विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत है, मतलब ये करंट का एक माध्यम है। ओके, तो विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। एक धन टर्मिनल जिसको प्लस बोला जाता है, एक ऋण टर्मिनल मतलब माइनस। एक होता है प्लस, एक माइनस। आप देख रहे हो यहाँ पे ये एक सेल है, यह विद्युत सेल इसी को कहा जाता है। इसमें एक धन टर्मिनल है और एक ऋण टर्मिनल। ओके, तो इस सेल के अंदर कुछ ऐसे रासायनिक
पदार्थ या ऐसे केमिकल भरे होते हैं जिसके द्वारा बिजली उत्पन्न होती है। ओके, और ये जो इसका प्लस और माइनस वाला सिरा है, इन दोनों को हम तार के माध्यम से जो भी बल्ब जलाना है या कुछ भी जिसमें भी रोशनी उत्पन्न करनी है उसको तार के द्वारा जोड़ देते हैं। ओके, तो चलिए आगे देखें, आगे क्या है। 12.2 विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब। फ्रेंड्स, हमने ये यहाँ पे ये सेल देखा, अब हम जानेंगे कि ये बल्ब क्या होता है ना, कि विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब काम कैसे करता है। देख रहे हो आप, ये चित्र में दो बल्ब दिए हुए हैं। इसमें जो ये वाला भाग आप जो दोनों बल्ब में देख रहे हो, ये तंतु कहलाता है। तंतु मतलब फिलामेंट, जो इसमें करंट सप्लाई होने से ये तंतु जो है जलने लगता है और प्रकाश उत्पन्न होती है। ओके फ्रेंड्स, आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो बल्ब में तंतु या फिलामेंट बने होते हैं वो किस पदार्थ से बने होते हैं। ओके, और इसका ये यहाँ पर और यहाँ पर ये दो टर्मिनल है इसके, ये दोनों टर्मिनल हैं, तो इन्हीं से कोई तार निकाल के सेल से या किसी भी चीज़ से जोड़ दिया जाता है, जिससे ये तंतु जो है प्रकाशित होने लगता है। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रकाश उत्पन्न या उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं, मतलब फिलामेंट कहते हैं। ओके, यहाँ पे ए में टार्च का बल्ब दिखाया गया है, ये वाला, और दूसरा है उसका भीतरी दृश्य, मतलब दोनों तो चित्र सेम ही है, और छोटा सा बल्ब है, उसका अंदर में जो फिलामेंट है उसी को दिखाना मेन था इसमें। चलिए आगे देखते हैं। अब दोनों सेल और बल्ब को जोड़ते कैसे हैं इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एक सेल लिया और एक बल्ब लिया, दोनों में तार जोड़ दिया, ये प्लस टर्मिनल ये माइनस टर्मिनल। ओके, और इसका भी जो बल्ब है उसमें भी दो तार लगा दिए, तो दो तारों से जुड़ी विद्युत सेल अब इस जो काली वाली जो तार है उसको ये ब्लू वाली तार से जोड़ देंगे, और ये ग्रीन है उसको रेड से जोड़ देंगे। तो दो तारों से जुड़े बल्ब, मतलब ये जो दो तार हैं और इसके जो दो तार हैं, वो दोनों को जब आपस में जोड़ दिया जाएगा तो ये जो बल्ब है वो जलने लग जाएगा, मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी और बल्ब जो है जलना शुरू कर देगा। ओके, यहाँ पे हम और अच्छे से समझेंगे आगे इसको। हमारा 12.3 है विद्युत परिपथ। फ्रेंड्स, अब जो हमने चैप्टर का जो हेडिंग पढ़ा था विद्युत परिपथ, वो क्या है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। मतलब किसी भी बल्ब को प्रकाशित करने के लिए, मतलब जलाने के लिए, उसका जो परिपथ है उसको पूर्ण होना चाहिए। मतलब इसका जो यहाँ पर जो सर्किट देख रहे हो आप, इसका बंद होना चाहिए दोनों तरफ से। ओके, यहाँ पे कहा गया है कि बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। यहाँ पे चित्र में मैंने दिखाया है कि हम इस बल्ब को इस सेल से किस किस तरह से जोड़ेंगे तो बल्ब जो है जलने लगेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने ये 6 जो है 1 2 3 मतलब A B C D E और F, ये 6 जो है सेल लिए हैं और 6 बल्ब लिए हैं और उसको अलग अलग तरीके से जोड़ा हुआ है। और हम इसे देखेंगे कि कौन सा सही परिपथ बना है और कौन सा गलत बना है। सही बना होगा तो उससे बल्ब जलने लगेगा, और अगर परिपथ गलत होगा तो बल्ब नहीं जल पाएगा। ओके, तो ये फर्स्ट में देखते हैं, रेड और ग्रीन को जोड़ा और यहाँ पे माइनस टर्मिनल जो है उसके ब्लू और ब्लैक वाली तार को जोड़ दिया, तो ये बिल्कुल सही परिपथ बना हुआ है और बल्ब जो है जलने लग गई। मतलब माइनस टर्मिनल को प्लस से और प्लस को माइनस से जोड़ा है, तो ये बिल्कुल सही टर्मिनल है और बल्ब जल रही है। ओके, अब दूसरे में देख रहे हैं कि इसका परिपथ पूरा है या नहीं। तो ये सेल और ये बल्ब का, इसका ये टर्मिनल यहाँ पर जुड़ा है पर ये दूसरा टर्मिनल जो है यहाँ पर जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ पे गैप देख रहे हो आप, तो बल्ब इस तरह से बिल्कुल नहीं जल पाएगा क्योंकि ये परिपथ पूरा नहीं हुआ है। अब अगले में देखते हैं
कि ये जो सेल है उसका यहाँ पर ये जो भाग है ये खुला दिख रहा है आपको, है ना, और यहाँ पर बंद है, पर ये भी अधूरा है, सर्किट पूरा नहीं हो पाया, तो ये भी बल्ब नहीं जलेगा। अगला देखते हैं, यहाँ पर भी गलत तरीके से जोड़ दिया है। यहाँ पर ये जो है प्लस टर्मिनल ये खुला छूट रहा है और इसके दोनों टर्मिनल को एक ही जगह जोड़ दिया गया, ये माइनस वाले भाग से जोड़ दिए गए, तो भी बल्ब नहीं जल रही है, मतलब ये भी गलत है। अब देखते हैं इसमें ये वाला खुला छूटा हुआ है और इन दोनों को पॉजिटिव वाले भाग से ही जोड़ दिया गया है, तो ये भी गलत है, ये भी नहीं जल पाया। अब देखते हैं इसमें लास्ट वाले में, तो ये बिल्कुल सही जुड़ा हुआ है, सर्किट पूरा हो गया इसमें, तो बल्ब जलने लगा होगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब तक हमारा विद्युत परिपथ जो है पूरा नहीं होगा, मतलब कहीं पर भी उसमें खराबी होगी, तो बल्ब जो है नहीं जल पाएगा। ओके, तो कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता, मतलब कभी कभी हम परिपथ भी सही होता है, हमारे सारे टर्मिनल भी सही होते हैं, फिर भी बल्ब नहीं जल पाता। इसका क्या कारण है? तो इस तरह से जो गड़बड़ी आती है उसका कारण बल्ब का फ्यूज होने के कारण भी हो सकता है, मतलब बल्ब ही फ्यूज होगा, मतलब उसके जो तंतु हैं या उसके जो फिलामेंट हैं वो अलग हो चुके होते हैं एक दूसरे से। देख रहे हो आप, ये जो फिलामेंट है ये अगर यहाँ से टूट जाएगा तब भी ये बल्ब नहीं जलेगा। उस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि बल्ब जो है फ्यूज हो गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब विद्युत परिपथ में धारा किस दिशा में प्रवाहित होती है इसको देखेंगे। ठीक है, तो ये सेल है और ये बल्ब है, तो यहाँ से शुरू होके जो विद्युत की धारा है वो इधर से होते हुए ये माइनस वाले टर्मिनल पर जा रही है, तो विद्युत की दिशा क्या है? यहाँ से होते हुए इस तरफ। मान लो फ्रेंड्स, अगर हम ये जो तार हैं इसके, ये जो सेल वाले सेल के जो टर्मिनल वाले तार हैं, ये पॉजिटिव और निगेटिव, इन दोनों को अगर ऐसे जोड़ दें, बल्ब को छोड़ो, अभी बल्ब को भूल जाओ आप, इन दोनों को अगर जोड़ दें तो ये सेल क्या है, बिल्कुल बहुत जल्दी से डाउन हो जाएगा। इसके अंदर जो रासायनिक पदार्थ भरे हुए हैं वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे और बल्ब क्या हो जाएगा, ये जो सेल है वो फिर निष्क्रिय हो जाएगा, इसको फेंकना पड़ेगा, ये कोई काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कोई भी अगर काम कर रहे हैं तो। और इसमें देखिए, घर में तैयार की गई टार्च, मान लो आप एक सेल लेंगे और एक बल्ब लेंगे और उसको इस तरह से अगर जोड़ देंगे तो ये मतलब घर में बनाई हुई टार्च की तरह काम करेगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हमारा 12.4 है विद्युत स्विच। अब ये स्विच क्या होता है? तो स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता अथवा पूरा करता है। मतलब स्विच क्या है, जैसे कि आप घर में बल्ब जलाने के लिए स्विच का यूज करते हो, तो वो भी स्विच जो है, जो आप जैसे स्विच ऑन करोगे तो बल्ब जल जाएगी, ऑफ करोगे तो स्विच ऑफ करते ही बल्ब बुझ जाएगी। कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे जो सर्किट है, घर में जो सर्किट बना हुआ है विद्युत के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो सर्किट बना हुआ है, तो ये स्विच क्या है, उसको ऑन ऑफ करने का काम करता है। अगर स्विच में जो सर्किट है उसको ऑन करेंगे तो पूरा परिपथ जो है पूर्ण हो जाएगा, जो सर्किट है वो पूरा हो जाएगा और बल्ब जलने लगेगी। और जैसे उसको ऑफ करेंगे तो सर्किट में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका जो प्रवाह है वो कट जाएगा और बल्ब बंद हो जाएगी। तो फ्रेंड, ये स्विच क्या काम करता है? विद्युत धारा को रोकने या फिर जोड़ने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे आप एक टार्च देख रहे हो, ये इसका बल्ब है, यहाँ पर परावर्तक है और ये प्लास्टिक का आवरण है, और यहाँ पर आप जो ये ब्लैक कलर में देख रहे हो यही इसका स्विच है। ठीक है, इसको ऊपर खिसका के या नीचे खिसका के इस टार्च को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये और ये दोनों दो सेल हैं। ठीक है, विद्युत सेल, और यहाँ पर से जो ये तार आप देख रहे हो, तो ये इधर से इस स्विच से होता हुआ इस बल्ब में कनेक्टेड है।
ठीक है। तो जैसे ही हम ये स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब जलने लगती है, स्विच को ऑफ करेंगे तो बल्ब बुझ जाएगी। तो समझ में आया कि स्विच क्या काम करता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा 12.5 है, विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक। फ्रेंड हम यहाँ पे ये जानेंगे कि कौन से पदार्थ जो है चालक होते हैं विद्युत के और कौन से पदार्थ विद्युत के रोधक होते हैं। मतलब विद्युत चालक मतलब जो अपने ऊपर से होकर करंट को फ्लो होने देता है, मतलब विद्युत धारा को बहने देता है, उसे विद्युत का चालक या विद्युत चालक कहा जाता है। और जो करंट के फ्लो को रोक देता है उसको रोधक कहा जाता है, विद्युत रोधक। तो जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे विद्युत चालक कहलाते हैं। उदाहरण चाबी, लोहे की कील, तांबे के तार, ये सब क्या है, ये विद्युत के चालक कहलाएंगे, ठीक है। और जो पदार्थ मतलब जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती वे विद्युत रोधक कहलाते हैं। मतलब जिनसे करंट फ्लो नहीं हो पाता वो विद्युत रोधक कहलाते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है, माचिस की तीली, रबड़ या प्लास्टिक। फ्रेंड्स आपने जैसे जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं उनको काम करते हुए देखा होगा कि उनके जो पेचकस वगैरह होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होते हैं उनमें रबड़ के हत्थे चढ़े हुए होते हैं, या फिर प्लास्टिक के, जैसे कि कोई टेस्टर देखा है आपने, घर में ही देखा होगा टेस्टर, उसमें प्लास्टिक का एक किनारे पे जिधर को हम पकड़ते हैं वहाँ पे प्लास्टिक लगा होता है। तो ये क्यों लगाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक जो है विद्युत का कुचालक है, उसके ऊपर से होकर करंट फ्लो नहीं हो पाता। इसी कारण इन सब जितने भी उपकरण है, मतलब जो भी यंत्र हैं उनमें प्लास्टिक का कवर लगा होता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है हमारा शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। फ्रेंड्स हमारा शरीर भी विद्युत का सुचालक है। मतलब आप एक स्विच को या स्विच किसी तार को छू दोगे जिसमें क्या बोलते हैं करंट आ रही हो, तो अगर छू देंगे तो आपको झटका लगेगा। इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी से उस सर्किट से होकर हमारे बॉडी में आएगी जो इलेक्ट्रिसिटी है और हमारे पैरों से होते हुए जमीन में चले जाएगी, जिससे हमको एक तेज झटका लगेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो शरीर भी है वो विद्युत का अच्छा चालक है। इसीलिए अगर हम कोई विद्युत के उपकरणों का उपयोग करते हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान का उपयोग करते हैं तो हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो इस चैप्टर में हमने जाना कि विद्युत क्या होता है और उसके जो सर्किट हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब क्वेश्चन पूछने की बारी आ गई। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अलेसांद्रो वोल्टा ने किसका आविष्कार किया था। फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताइएगा कि जो अलेसांद्रो वोल्टा है उन्होंने किस चीज का आविष्कार किया था। सेकंड क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था। मतलब जो विद्युत बल्ब घर में जो हम बल्ब जलाते हैं उसका आविष्कार किसने किया था, सभी को पता ही होगा। और तीसरा है कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, ये भी बताना है आपको। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये चैप्टर 12 जो है ख़त्म होता है और कल हम चैप्टर 13 पढ़ेंगे। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इसको, और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए ताकि जो जिन बच्चों को मतलब एनसीईआरटी के बुक्स नहीं मिल पा रहे हैं वो इन वीडियोस को देख के यहाँ से प्रॉफिट ले सकें। ओके, क्योंकि एनसीईआरटी जो है यही बेस है, समझो आप हर एग्जाम्स का बेस ये एनसीईआरटी बुक्स ही हैं। ओके, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।